उनसे नपवाऊं? नहीं नहीं, नापा तोले का काम तो स्वयं करना चाहिए। खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग, अपने हाथ संभालिए, चाहे लाख लोग हों संग। अपने कार्य को स्वयं करना चाहिए। बोले ठीक है महाराज, नाप लीजिए, आप मानते हो? नहीं हो तो बोले हम ब्राह्मण बिना संकल्प के कोई वस्तु लेते नहीं। संकल्प करो। और जैसे संकल्प करने के लिए तैयार हो गए, शुक्राचार्य जी वहां पहुंच गए। राजा ये क्या कर रहा है तू? क्यों? ए सवेरोचने साक्षात भगवान विष्णु व्ययम् पश्चात तेजातो देवानां कार्य साधक। इस विरोचन साक्षात विरोचन के पुत्र बलि कौन है? जानता है बामन कौन है? भगवान विष्णु अव्यय, स्वयं भगवान विष्णु मायावी रूप धारण करके आया तुझे छलने के लिए। देवता देवानाम कार्य साधना, देवताओं के कार्य को बनाने के लिए आया है। तो इनको मना कर दे, मैं संकल्प नहीं करूंगा, मैं तीन पर भूमि नहीं दूंगा। बलि ने कहा महाराज मैं हाँ कर दिया तो अपना नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी होगा। शुक्राचार्य जी ने कहा हम तो आचार्य हैं, हम जब संकल्प पढ़ेंगे नहीं तो संकल्प होगा कहां से? बामन भगवान ने कहा हम कोई छोटे मोटे पंडित नहीं, काशी में पढ़ करके आए विद्वान पंडित हैं, जैसा कहोगे संकल्प पढ़ देंगे, अंजलि में जल तो लो। शुक्राचार्य जी ने सोचा यहाँ भी मेरे बिना काम चल जाएगा। शुक्राचार्य जी की आसक्ति दौड़ी तो जो रामझारा था, जल का पात्र था, उसकी नली में जाकर के बैठे। पानी निकलेगा नहीं तो संकल्प शुरू होगा कहां से? बामन भगवान समझ गए, कुशा निकाली और उसमें डाल दिया। शुक्राचार्य जी महाराज का मल बुझ हो गया। शुक्राचार्य जी बोले ओहो अभी तो एक आंख ही गई है, न जाने कुछ भी हो सकता है, चलो यहां से। अंजलि में जल लिया और संकल्प पढ़ा। पढ़ते पढ़ते भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया और संकल्प जैसे ही पूर्ण हुआ, एक पग घूमने में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में अनंत आकाश को नाप लिया, तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं रही, बलि को अपने पास में बांध लिया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी कहने लगे भगवान इसमें सर्वस्व आपको दे दिया, फिर भी आपके बंधन में बंधा हुआ है। भगवान ने फिर इस बात को कहा ब्रह्मा जी मेरा न्याय जीव की जल्दी से समझ में नहीं आता। कैसे? जो मेरे चरणों की भक्ति करने चलता है उसके परिवार से विछोह कर देता हूं। मेरे चरणों की भक्ति करने जाता है उसको निर्धन कर देता हूं, और फिर भी वो मेरे चरणों की भक्ति नहीं छोड़ता। तो जानते हो ब्रह्मा जी, उसको सब कुछ दे देता हूं और उसका मैं दास बन जाता हूं, सेवक बन जाता हूं। बलि ने कहा भगवान एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान बोले धनवान बड़ा होता है। तो महाराज कृपा करके आपने अभी धन को ही तो नापा है, धनवान के ऊपर तो कृपा की। तीसरा पग इस दास के मस्तक पर रख दीजिए महाराज, ऐसी आपकी कृपा हो जाए। बामन भगवान ने तीसरा पग बलि के मस्तक पर रखा और भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे राजा मैं तुझे छलने आया था लेकिन स्वयं आज छला गया। आने वाले समय पर तुम ही इंद्र बनोगे, तब तक के लिए तुम अपने बाबा प्रहलाद के साथ में सुतल लोक में चले जाओ। और सुतल लोक में भेज दिया और स्वयं उसके द्वारपाल बनकर के भगवान आज तक उसकी रक्षा कर रहे हैं। बोलो नारायण भगवान की जय।
आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं सत्यवत नाम के राजा कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे, सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उनकी अंजलि में एक मछली का बच्चा आया और वो बोलने लगा, राजा ये जगह मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, यहाँ बड़े बड़े जीव जंतु मुझे खा जाएंगे, कोई सुरक्षित स्थान मुझे दे देते। सत्यवत नाम के राजा कमंडल में धारण करके घर ले आए, बड़े पात्र में रखा, बोले राजा ये भी जगह छोटी है, फिर बड़े में रखा, बोले ये भी जगह छोटी है। राजा समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, भगवान आप मुझे छलने आए हो, आप जो भी हो प्रकट होकर के मुझे दर्शन दो। उस मछली के बच्चे के अंदर से ही नारायण भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। बोलो नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा, राजा कुछ ही समय के बाद ये जल पृथ्वी को डुबो देगा, घोर अंधकार हो जाएगा, तुम समस्त बीजों की औषधियों को लेकर के मैं नौका लेकर के आऊंगा, सप्तऋषियों का मंडल उसमें इकट्ठा होगा, और जब तुम्हारी नाक डगमगाने लगे ना, मैं मछली स्वरूप में प्रकट हो जाऊंगा, मेरे सींग से अपनी नौका की रस्सी है मेरे सींग से बांध लो, उसको मैं खेलता रहूंगा, ले जाता रहूंगा, चलाता रहूंगा, और संतों के साथ में जो सत्संग करोगे वही आगे चलते एक मत्स्य पुराण के नाम से जाना। बोलो मत्स्य भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने कहा कि सबसे पहले भगवान नारायण हुए, नारायण के ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मरीचि हुए, और मरीचि के हुए कश्यप, और कश्यप जी के पुत्र हुए सूर्य, और इसी सूर्य वंश में आगे चलकर के महाराज अम्बरीश नाम के राजा हुए। अम्बरीश महाराज बड़े ही सत्यनिष्ठ थे, एकादशी व्रत किया करते थे,